तो बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो यूनेस्को शहर है। यूनेस्को भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प का अनावरण किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यूनेस्को। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम होगा? अगर उच्च शिक्षा प्राप्त की जाए तो बाल विवाह 80% कम होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 80%, 80%। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रहा एनसेलेडस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो एनसेलेडस शनि ग्रह का चंद्रमा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शनि। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए NASSCOM फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? तो NASSCOM फाउंडेशन के साथ जो भागीदारी की है वो है अमेरिका एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस ने महिला सशक्तिकरण परियोजना के लिए NASSCOM फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन की सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड ने जीता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उत्तराखंड। अब हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मेज़बान कौन सा शहर है? 2022 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मेज़बान नई दिल्ली है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। तो बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, सुकापाइका नदी जो खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? तो सुकापाइका नदी ओडिशा में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओडिशा। तो बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? तो शिक्षा मंत्रालय 2.0 योजना से जुड़ा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। अब बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के योग्य होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB का न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? तो इसमें शामिल होने के लिए न्यूनतम निवल मूल्य है 300 करोड़। 300 करोड़ स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध में योग्य होने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 300 करोड़ रुपए। तो बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ रूपांतरण या स्विच संचालन किया है? तो भारत ने जो संस्थान है वो है भारतीय रिजर्व बैंक संस्थान के साथ रूपांतरण व स्विच संचालन किया है। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अब बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 के समय स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट के वैश्विक विश्लेषण पर रिपोर्ट जारी किया था? तो वो है WHO संस्थान के द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट के वैश्विक विश्लेषण पर रिपोर्ट जारी किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, WHO। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रही CAR T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है?
तो कार्टी सेल थेरेपी कैंसर के बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कैंसर। तो बढ़ते हैं अपने 13वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कॉन्कर्स एम मिसाइलों के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय सेना ने कांग्रेस ए मिसाइल के निर्माण के लिए भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, भारत डायनामिक लिमिटेड। तो बढ़ते हैं अब अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, खबरों में रही बाबुस्का बटालियन का संबंध किस देश से है? तो खबरों में रही बाबुस्का बटालियन का संबंध यूक्रेन से है। बाबुस्का बटालियन का संबंध यूक्रेन से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यूक्रेन। तो बढ़ते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो जिनेवा इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जिनेवा। तो हर बार की तरह आपके लिए लास्ट में एक सवाल है, जो कि आप लोग को ही सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का सवाल है, रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद किस खेल से संबंधित है? तो रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद किस खेल से संबंधित है? यह है आपका लास्ट का सवाल, जो कि एथलीट से है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जिसका आंसर सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगली जीके जीएस की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।